हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के बोर्ड एग्जाम में जो सोशल साइंस से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे वो किस तरह का प्रश्न पूछा गया, तो वही प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आपका प्रश्न है कि भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस आपदा थी ये जो होगा ये मानव जनित आपदा है। इसका करेक्ट आंसर भी है कि भूकंप जो होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है। ये भोपाल गैस आपदा थी, ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया है आपदा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है। आपको पता होना चाहिए कि भूकंप का जो सर्वाधिक खतरनाक जोन होता है, जोन 3 जो होता है वो भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति की सघन के रूप में लगाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ जो होती है मौसमी सुखाड़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिककरण क्या होता है, यानी कारक क्या है, यानी आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है, कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, तो मानवीय संसाधन क्या होंगे इसका करेक्ट आंसर, तो हाँ मानवीय संसाधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है, केंद्रीय यानी सहकारी बैंकों का जो गठन होता है किसके तहत होता है, तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जो होता है राज्य स्तर पर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें जो हो जाएगा इनमें से सभी, ये निजी क्षेत्र जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है और आर्थिक नियोजन भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ये सभी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस वर्ष यानी किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, क्या कहता है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसे घोषित कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो अनुशंसा पर क्या चीज़ की, यानी बलवंत राय मेहता की समिति, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुआ था, जो बिहार से अलग हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारक यानी कारण क्या था, तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो खदान की कीमत में वृद्धि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो दल बदल कानून जो लागू होता है वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का कथन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का जो निम्न स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, नगर पालिका जो संबंधित होता है कौन सी अनुसूची से संबंधित होता है, तो नगर पालिका संबंधित होता है 12वीं अनुसूची से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना जो की थी क्या की थी, तो मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बीना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, मेटरनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसके लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था 1858 में इसका पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1944 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पत्रिका ने रातों रात यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो वो किया थी
अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरा वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी है किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। डी नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध बना है। तो हीराकुंड बांध किस पे बना है। तो हीराकुंड जो बांध बना है वो किस नदी पे बना है। तो माही नदी पर यह हीराकुंड बांध बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बिहार में जो रेल यानी वर्कशॉप होता है वो कहाँ स्थित है। तो इसका ये वो जो स्थित है वो जमालपुर में स्थित है, बिहार रेल वर्कशॉप। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। 27 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना ये तो मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट मानव जनित आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। भूकंप जो होता है प्राकृतिक आपदा है। 28 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपसे पूछ रहा है, तो इसका मोबाइल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या होता है। कोसी में जो बाढ़ आता है उसका ही मुख्य कारण है हिमालय की बर्फ का पिघलना, इसी कारण कोसी में बाढ़ आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सुनामी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार यानी किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कोसी को जो है बिहार का सुख कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून हुआ था वो कब लागू किया गया था। तो वो किया गया था 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो जीवन यापन का जो बिहार में मुख्य साधन है वो क्या चीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, तो कृषि हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। ये किस क्षेत्र के अंग के अंतर्गत आते हैं। कृषि पालन एवं मत्स्य पालन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे किसके, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है कि आपको एक भी पूछ दे कि पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप मानना तृतीय श्रेणी यानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पशुपालन या मत्स्य पालन आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य था वो क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी रोजगार का सृजन भी करना था, तीव्र आर्थिक विकास करना था, यह भी इसका कारण था, और निर्धनता का उन्मूलन भी करना था। इसका इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका 36 का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो कौन शहर था जो भारत की पहले वित्तीय राजधानी थी। तो आपको पता होना चाहिए किसको, तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। किसका, हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है। तो अवरक जो होता है वो अधात्विक खनिज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी
लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। वीना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था उसमें कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे, तो उसमें हो जाएंगे कि रूस जो था वो शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त वियतनाम का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो उसका गठन जो हुआ था 1975 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो आर्य समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है, आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था। पहला वाष्प इंजन तो जो था उसका आविष्कार किसने किया था, उसका जो आविष्कार किए थे वो किसने किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं और 45 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करवाएंगे, वो भी पार्ट 2 में जा करके आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।